नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। अब हम पहुंचे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में, जहां से विधायक है नयनपाल रावत। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की है। अब बीच बाजार 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा क्या है, आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में जी। आज आपसे हम बातचीत करने आए हैं। आप लोगों के बीच इस समय चुनाव से पहले भी हैं और वैसे भी आप रहते हैं लोगों के बीच। मैं जानना चाहता हूं पृथला विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जो लोगों ने आप पर भरोसा जताया था, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, उनके सिंबल थे, लेकिन आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुना। क्या कहना चाहेंगे, क्या कर पाए आप इन 5 सालों में? देखिए, सबसे पहला काम जो कोई भी ना कर पाया वो मैं अपनी क्षेत्र की जनता को इस 76 साल की आजादी के बाद इतना मान सम्मान दिया है जो कभी कोई विधायक दे नहीं पाया। इसके साथ साथ इनके दुख सुख में कभी कोई हाजिर नहीं होता था। कभी भी किसी की डेथ होती थी, किसी का बच्चा बीमार होता, किसी की शादी होती थी, कोई नहीं पूछता था। नयनपाल रावत एक ऐसा विधायक पैदा हुआ इनके बीच में, एक ऐसा जनसेवक पैदा हुआ है जो हर व्यक्ति के दुख सुख को बांटता है। केवल 2 शब्द कह देते चलो भगवान ठीक करेगा। अरे तुम क्या करने के लिए आए हो? तो मैंने हर दुख को सुख को जनता के को बांटा है, जनता के बीच रहा हूँ। और रही बात इनके कामों की, आज मैं जैसे फतेहपुर ब्लॉक, ये मेरे 18 से 20 गांवों का कस्बा है और इसमें 18 से 20 गांवों के आना जाना, खरीदारी और ये सारी चीजें होती हैं। चारों तरफ इसके गांव के पानी भरा रहता था। कुछ मेरे जोड़ों का सौंदर्यकरण है, वो मेरा भी बकाया है। जैसे मैं गुइली की जोड़ की बात करूं या धूम बाबा के मंदिर की बात करूं या एक हमारी सत्ती का तालाब है उसकी बात करूं, तो इनका जो सौंदर्यकरण है वो और बकाया है। कुल मिलाकर फतेहपुर के अंदर मैंने बाहर की फिरनी जितनी भी 1.5 करोड़ रुपए से वो ठीक कर दी है। इसके साथ साथ इनके 10.5 लाख रुपए की लाइट, क्योंकि बड़ा कस्बा है, हमारी हरियाणा सरकार की स्कीम है कि जितनी भी बड़े गांव हैं उन बड़े गांवों को लाइट से जगमग किया जाए। आप चाहते थे टिकट मिले, बीजेपी से मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जी। ऐसा क्या किया नयनपाल रावत ने चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार के दौरान कि लोगों ने आपको इतने भारी वोटों से जीत की दहलीज तक पहुंचाया और विधानसभा पहुंचाया? देखिए, 2014 का चुनाव भी मुझे मेरी जनता जनार्दन ने एक प्रकार से जिता दिया था। ठीक है, मात्र 1179 वोट के मार्जिन से मैं चुनाव हारा था। वो तो उसी को जो ना हमारी जनता जनार्दन जीत का चुनाव मान चुकी थी। और हो सकता है पार्टी के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही हों, पार्टी को कुछ और चीजें मंजूर हों, तो पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया। 2009 से पहले भारतीय जनता पार्टी का ना कोई यहाँ मंडल अध्यक्ष था, ना बूथ अध्यक्ष था, ना कोई और इनका जो कार्यकर्ता था। 2009 के चुनाव के बाद मैंने अपने पृथला विधानसभा के सभी गांवों में जाके बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, अन्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबको जो कार्यकारिणी बनाने का कार्य किया। नयनपाल जी, लेकिन अब 2024 का इलेक्शन भी सर पर है और अब आप चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है कि जिस गठबंधन सरकार को समर्थन दिया, या यूं कह ले कि बीजेपी को उन्होंने टिकट नहीं दिया तब भी समर्थन दिया, वो इतना तो कम से कम कर पाएंगे कि आपको टिकट दें पार्टी से? उम्मीद है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर हमें पार्टी से उम्मीद है और हर किसी को है, होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, व्यक्ति को खुद को इतना बुलंद रहना चाहिए कि अगर कोई परिस्थिति आती है तो जनता और नेता, मैं और मेरी जनता, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में लड़ने की क्षमता पैदा करनी है। तो मैं समझता हूं, पार्टी टिकट दे ना दे, चुनाव तो लड़ना। यस, निश्चित, ये तो मैं ओपन बोलता हूँ। तो फिर ये पार्टी को एक तरह से आप आगाह भी कर रहे हैं कि आप या तो टिकट दे दीजिए वरना नुकसान उनका। पार्टी के लिए मैंने हमेशा एक बात कही है, दिल से जुड़े हुए। यस, पिछला चुनाव भी मैं 1179 वोट से हारा, मेरी 19 में टिकट कटी। मैंने 2019 के चुनाव में भी, मैंने चुनाव में जाने के बाद भी मैंने पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा। मैंने पार्टी को एक बात कही कि पार्टी हमारी माँ है, माँ से भी गलती हो जाती है, हो सकता है कुछ पार्टी की मजबूरी हो। तो मैं आज भी बता दूं आपको कि मेरी जो पहली पसंद है, अगर मैं 2024 का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी पहली पसंद केवल और केवल भाजपा है और अन्यथा फिर जनता जनार्दन है। जो प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानकर चलते हैं, बगैर जाति के, बगैर धर्म के भेदभाव के काम करते हैं, हरियाणवी एक के नाम पर काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ, ऐसी पार्टी के साथ रहना मेरे लिए बहुत अच्छा है। ओके, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि चुनाव तो लड़ना ही है, चाहे निर्दलीय लड़ा जाए या फिर बीजेपी टिकट दे दे, 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। लेकिन 2019 में आपने कई चुनावी वायदे किए होंगे, 2024 आ गया है, रिपोर्ट कार्ड आप तैयार कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, तो क्या अधूरा रह गया या क्या पूरा हुआ?
मेरा चुनावी वादा सुन लो। ये मेरे जनता जनार्दन के 50-40 आदमी आपके साथ चल रहे हैं। इन्होंने ना तो मुझसे कोई वादा लिया और ना मैंने कोई वादा किया। बस इनसे एक ही बात कही कि आपके दुख में, आपके सुख में आपका भाई, आपका बेटा आपको खड़ा मिलेगा। यही दो बातें थी, तीसरी बात ही नहीं थी। इनको तो केवल जो लगाव वाली बात थी, मेरे से प्यार वाली बात थी, ना तो इन्होंने आज तक, अब भी छोटे छोटे काम इन्होंने गिनवाए, तो मेरे सुनना और उनको करना मेरी जिम्मेवारी है। नैनपाल रावत जिंदाबाद, नैनपाल रावत जिंदाबाद। ये सम्मान है। 75-76 साल की आजादी में सबने काम किए, सारी लिस्ट दी। ये फतेहपुर बलौज इससे 30 साल पहले ज्यादा सुंदर था। 30 साल में सबने काम किए और काम करने के बावजूद भी ये फतेहपुर बलौज पहले से खराब हुआ पड़ा है। अच्छा, काम करने के बावजूद भी सबने काम किए, ऐसा सारी पार्टियों की। आप देख लो, अब ये लोग बता देंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि लोगों की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज भी क्या टीस है अंदर आपके कि आप ये नहीं कर पाए, मैं ये कर सकता था पृथला के लिए? मेरा एक ही विजन है, दुख सुख में साथ रहते हुए जनता जनार्दन की हर छोटी से छोटी, मैं अगर रोजमर्रा के लिए थाने, तहसील, अन्य चीजें हैं, उनमें तो मैं 100 के 100% इनको सेटिस्फाई रखता हूं, उसको सेटिस्फाई करता हूं, काम करता हूं इनके। इसके साथ साथ इनकी छोटे छोटे से, अभी आपने देखा कि उधर पानी भरा हुआ है, एक जोड़ की इनका जो ना खुदाई होनी है, अभी कुछ लोगों ने बताया, एक पुलिया जो है ना वो टूटी हुई है, बिजली का कोई काम है छोटा मोटा। तो यही रोजमर्रा के छोटे मोटे काम है जिनको हम लोग डेली करते हैं और जो लोग उम्मीद करते हैं। अब ये जो आम लोग हैं इनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हम जानना चाहते हैं अंकल जी, सब कुछ ठीक ठाक है पृथला में? निर्जल खड़े जब भी हमने जी, आज भी 24 में दोबारा चुनाव लड़ेंगे। लड़ो, अब भी तैयार है। अब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो हम आजाद जब भी आजाद दी, अच्छा, आजाद देंगे। क्या खासियत है नेताजी? नेताजी खासियत हम हमारे काम करते हैं, वैसे करते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम घर जाते हैं तो बहुत इज्जत होती है। अच्छा, नेताजी जो हमारे नैनपाल जी हैं, ये फिर पूरे हमारे पृथला विधानसभा पिताजी गुजर गए तो आए। अच्छा, पिताजी गुजर गए 10-15 साल पहले, माता जी गुजर गई जब भी आए। अच्छा, हाँ, हम तो हमारे बहुत पुराने संबंध है। अच्छा, जब भी ये खड़े हुए, जब इनको वोट दी, जहाँ भी खड़े होंगे इनके साथ रहेंगे हम तो। अच्छा, जहाँ भी रहें, जहाँ कांग्रेस में चले जाएं, बीजेपी में चले जाएं, आजाद लड़ लें, आजाद लड़ो, कहीं भी जाए हम इनके साथ रहेंगे। एक्चुअल क्या है, आदमी सब है, पर ये जो एमएलए है ना, ये ये तो घर के आदमी हैं। मानव है, मनुष्यता। इसमें जब 4 साल पहले भी, 10 साल पहले, 20 साल पहले से राजनीति में है। अच्छा, अगर कोई बच्चा, मैं इनके साथ था तो गाड़ी में ऐसी बाइक जान, अच्छा, और उन पर किल्ली से खेल रहे ऐसे बच्चे, अच्छा, जनौली से आगे हाँ, उतरो। मैं बोले चाचा मैं उतरू, क्यों? अरे बेचारे ईंट लगा के खेल रहे हैं, जब भी पैसे निकाल के दिए। अच्छा, इस व्यक्ति में मानवता है, हाँ, मनुष्य बन चुका है और हमारे क्षेत्र में आ गया है, तो ये कभी जिंदगी में हारेगा तो है ही नहीं। ठीक है, ये अलग बात है, पार्टी टिकट दे ना दे, और पार्टी के सिपाही है। ठीक है, आज भी हमारे गांव में 10 जगह तो इन्होंने 3 जगह एक्सीडेंट हुए, हाँ, 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए उनके घर देखे विधवाओं को। किसी भी गरीब की लड़की हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये पहले चुनाव से पहले इनका आज, ऐसा आज नेचर है, आज भी ऐसे ही आज करते हैं। रिसेंटली भी है। अच्छा, हाँ, अभी भी है मेरे भाई, इसका भाई गुजरा। अभी मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था जी 18 अक्टूबर को जी। विधायक ने कही जी आओ आप हैं जी, सबका मान सम्मान करो उनको। ये सबके साथ है जी, गरीबी के साथ है ये। ठीक है, इनके विधायक हमने 4 साल खड़े हुए। चलिए, 4 दफे आपका काम हम रोकना नहीं चाहते, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए आपसे। जी जी, बोलिए जी। हमारे जो विधायक साहब है ना जी, हाँ, इनसे पहले जो भी बन रहे, हाँ, हमें आज तक इन जैसा प्यार मिला ही नहीं। हाँ, ये छोटे से बच्चे इधर, बड़े से चले जाओ। विधायक जी का काम कैसा है? एकदम हैं? रोजगार के अवसर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपने खुद एक रोजगार उत्पन्न किया। बिल्कुल उत्पन्न किया था और पहले से ज्यादा बेटर है। अच्छा, काम धंधा ठीक चल रहा एकदम है? फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो बीच बीच में हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं ताकि रिपोर्ट कार्ड आपका भी लिया जाए आपके सामने। जी, नमस्कार दादा, ठीक हो? अपनी बात पूरी कर रहे थे आप। किस तरह से लोग आपसे मिलते हैं, मैं शिकायत वही कह रहा था कि मैं परिवार की तरह प्रेम करता हूँ। अब ये लोग हैं, अभी आज तो तुम भी सामान साथ लेवान आई हो, इनसे मेरा ना बिल्कुल ये, अब ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे इनसे कभी छोटी छोटी बातें करते हैं, खूब शिद्दत से सुनता हूँ। अगर कुछ बात टेढ़ी भी कह दी, जोर से भी कह दी, वो भी सुनता हूँ। मेरा परिवार है, मेरा घर है। नमस्कार, ओ सेठ राम राम, ओ बाबा कैसे हो? नमस्कार जी।
कैसे बड़े भैया, ठीक हो? दादा हाँ बिल्कुल, रुक जा, मैं आज मैं पहनाऊंगा। थैंक यू। अंकल जी कितनी उम्र आपकी? मेरी 78। आपने तो बहुत कुछ देखा हुआ चुनावी तौर पर। बहुत देखे बनते कैसा काम है? काम कैसा किया है अभी तक? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत इनाम बहुत बढ़िया। लेकिन सड़कें वड़के कुछ अभी भी खराब है। ना करेंगे ये। अच्छा, अगली बार करेंगे। अच्छा अच्छा, अब की बार, अब की बार। अब की बार। ये परिवार है मेरे, कहीं भी चले जाओ। ये बीच बाजार में जब लोग मिलते हैं तो विधायक जी किस तरह से उनको प्यार दुलार करते हैं, वो भी एक बानगी, एक उदाहरण आप देख सकते हैं। आप युवा वर्ग से आते हैं, उम्मीदें क्या रहती हैं कि विधायक से? 2019 में उम्मीदें 2024 आ गया, पूरी हुई है? पूरी हुई है, क्या पूरी हुई है। आप क्या करते हैं? गांव की पूरी वो बदल गई, हमारे की सड़क बन गई बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? दुकान। अच्छा, रोजगार आप खुद ही पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगता है इस सरकार में बेहतर काम हुए? इस सरकार में बेहतर काम हुए? बहुत बढ़िया जी। अच्छा अच्छा। अंकल जी दुकानदारी कैसी चल रही है? सही चल रही है, विधायक जी का सपोर्ट किस तरह से रहता है? पूरा 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 हमारे तो वैसे ही। आप ये तो मेरे सामने पूछ रहे हो, आप अकेले माना और अकेले में आके पूछना कि इनका ये मेरा परिवार है या मेरे वोटर हैं। अच्छा। आपको ये परिवार बताएंगे, वोटर नहीं बताएंगे। वोटर तो दुनिया ने किसके पास रहे, कभी कोई नहीं, वोटर नहीं है, सपोर्टर है। भाई हैं, अच्छा, दिल से लगाने वाले। अच्छा। आप पूछ के देखना, आगे पीछे आना कभी। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत पुरानी दुकान है स्वीट्स की और फादर साहब के नाम से चल रही है, आज भी बहुत बड़ा, बहुत समय से आना जाना मेरा। तो मैं नहीं, थैंक यू भाई, चलूंगा एक बार इनका पूरा कर लूंगा। मैंने क्या है, नमस्कार भाऊ जी, कैसे हो? अंकल जी काम कैसा हुआ है पृथला में? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ कमी खामी है तो खुद बताते रहते ये हैं। तो चाचा मेरा सब ठीक बताया, काम बढ़िया चल रहे हैं। सरकार ने भी अच्छा काम किया है, सरकार जिसको समर्थन दिया था विधायक जी। सरकार कर भी रही है। थोड़ा और जोर लगाना है, चुनाव इन्होंने लड़ा, थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। ज्यादा कंसेशन मत दीजिए, मैं ठंडा 19 से पहले इन्हें कोई इज्जत मान देने वाला ना मिला, सब विधायक बनते गए, अपनी अपनी झोली भरते गए। 19 के बाद मैंने इनके दुख में सुख में, जैसा भी आपने बताया, पीछे पूछा कि एक्सीडेंट हुए, मौत हुई, उनका कोई एक एक बालक था, उनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, तो उनको मैंने किस प्रकार से लाड प्यार देकर उनका सम्मान, उनको जो सुविधा पैसे से या धैर्य से दे सकता था, वो भी मैं हर गांव में देता हूँ। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत परेशानी? इन्हें जो पूछ काम होगा ना होगा, मतलब ना हुआ तो फिर भी क्या आशीर्वाद है या ना? काम के आशीर्वाद को ना आशीर्वाद रहेगा मजा जब आएगा। काम तो दुनिया करती गई है, ये पूछो, ये तुम्हें आपको पूरा भरोसा है विधायक जी काम करवाएंगे आपका? पूरा भरोसा है। अच्छा, अगली बार इनको ही मिलेगी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। राम चाचा, क्या खरीदे हो सरपंच साहब? ठीक हो? 10,000 से ज्यादा आबादी के जो काम, चाचा ठीक हो? उनमें हाँ, वही निकलवा रहे भाई तुम्हारी को, यही निकलवा रहे, पहले साफ कराई जब आए, जल्दी आ रहे, हम ठीक करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जोड़ है ना गुली वाली, वो खुदाई एकदम हो जाएगी तो पानी का कल्याण हो जाएगा, तो उसका कल्याण करवाऊंगा, चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है? वो मुंह पर रटी रहती है हर समय, पौंड अथॉरिटी। नीम है जोड़, बस गुली जो है ना, आज तक जो रुका हुआ मामला, वो ये रुका हुआ कब्जे, अब कब्जे बैठा दी जाएंगे। हाँ वही है, मैन जो है ना, अब वह गोली के ऊपर जो रास्ता, घरों ने पूरे इलाके को डुबो रखा है, पूरे गांव को डुबो रखा है, गोली छोड़ रहा क्यों? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। कहाँ की समस्या कहाँ की है? समस्या गुली जोड़ की, उसी की हम बात कर रहे थे। हाँ जी, उसका पहले जवाब दे चुके। अब एक बात बताओ, जो गोली के ऊपर पानी भरा रहता था सदा आते 20 साल से 15 साल से, वो निकल गया? वो अभी नहीं, कुछ भी नहीं। रोड पे निकल, रोड पे सारा ओवरफ्लो हुआ पड़ा, रोड भरा हुआ था, रोड पे लेके रोड क्लियर, रोड पनेड़ा जा रहा है, रोड तो साफ हो गया, रोड तो साफ हो गया। अरे रोड कैसे बना हुआ ऊपर? बढ़िया बन गया, रोड बन गया, ठीक है। पानी भरा रहता था उसमें, पानी भरता था पहले, कंप्लीट हो गया, ना वो तो अब तो कंप्लीट तब का पानी नहीं है, इनको भी दिखाऊंगा उसे ले जाकर। चलिए, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं विधायक जी। इससे अच्छा फीडबैक नहीं हो सकता, इससे अच्छा फीडबैक नहीं हो सकता कि लोग आपके सामने कम से कम बात तो रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इससे अच्छा लोकतंत्र नहीं हो सकता। वो तो मैं तो रखवा देता हूँ। ये बहुत मशहूर यहाँ के हुक्म की चाट पापड़ी और गोलगप्पे हैं,
तुम ले इनका लिया, भी बहुत खा लिया, नाम सुना है। बैठ यहीं बैठ रहा है, जाना नहीं है। विधायक जिनका भी हमने बहुत नाम सुना है अच्छा, फतेहपुर में। ये मशहूर है। अच्छा मैं चुनाव के दौरान भी 2 गोलगप्पे खा के गया था इनके पास। अच्छा, और अब हम भी खा के देखें आपको। विधायक जी आजकल डाइटिंग पे तो नहीं है? चुनाव आज गर्म ना करे। है बढ़िया। ये मशहूर बाजार है मेरे यहाँ का। यहाँ की राजनीति कितनी चटपटी है गोलगप्पे की। वाह। हाँ? राजनीति चटपटी है। आपके विरोधी कैसे घेरते हैं आपको? आरोप तो बहुत लगाते हैं, ना सड़क बनवाई, विरोधियों के में काबू ही नहीं आता। ना सरकार में समर्थन तो दे दिया, लेकिन सरकार ने पृथला को समर्थन उतना नहीं दिया। आपने तो खुल के समर्थन दे दिया, जबकि टिकट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने समर्थन कितना दिया सर? नहीं दियो भाई, सरकार ने भी पूरा साथ भी दिया, सहयोग भी दिया, हर चीज में। लगना भाई 50 दे दे। वैसे तो आप जैसे लोगों को चुनाव से कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन लगता है कि सारे काम बंद कर दें यार, यही कुछ यहाँ लोग। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे वोट बनावे ये जैसे चाहे उसे हरा जिता दें। इनके घोषणा पत्र में क्या शामिल होना चाहिए साहब? देखो जी, हमारे पिछली बार बनवाई, आपके नहीं, क्या क्या शामिल होना चाहिए, वायदे क्या करने चाहिए इनको आपकी बार? ये आप सजेशन दे दो इनको। अच्छा, ये गांव की तरक्की करनी है, थोड़ी साफ सफाई है, सड़क है, ये बनवाने हमारे बाबूजी या तो बढ़िया चीज का है। इसको ऐड कर लीजिए सर, इसको ऐड कर लीजिए। कंप्लीट कर दिया। अच्छा, तीन कर ओर दिया, से, कर तीन दिया। ओर से लास्ट उसमें काम चल रहा है। चारों तरफ की सड़क। अच्छा, उसका भाई चारों तरफ की सड़क complete। यहाँ मैंने सुना है ज्यादा दिक्कत गंदगी की है, ज्यादा दिक्कत। हाँ, अक्सर कई जगह गंदगी नहीं है, पानी भरा रहता था चारों तरफ, जो अब क्लीन कर दिया गया है। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा भाई। और सॉरी, छोटे देखा नहीं मैंने। आजा, बाबा खड़े थे सामने, ठीक हो। सारी जोड़ एनक्रोच कर ली है, केवल यही की नहीं। समस्या तो है। उसका भाई हाँ, उसमें कुछ नहीं हो रहा। कौन सी पे? पलड़ा वाली, आपकी फतेहपुर जो पलड़ा जा कुछ नहीं हो रहा। अब काम चला है, कब से पड़ी है। अब भी बम्बे से इधर वाली तो हो नहीं रही है, वो करवा दो। बहुत परेशान। कैसी परेशानी आती है? पहले कितनी चौड़ी थी ये? नहीं, चोटी तो हो रही है, पर काम नहीं चल रहा उसपे। अरे काम चल रहा, रोलर नहीं चल रहा। नहीं, अब 2 दिन से चला, अब कब से काम चालू तो हुआ तुम्हें पता है कि इसमें सर्दी में काम नहीं होता, तारकोल नहीं गिरता। है। उससे पहले, सर्दी से पहले बता रहा हूँ मैं। उससे पहले कितने साल से खराब थी सर? ये साल तो अभी क्या नाम है, कितने साल से खराब थी? सर शुरू से खराब ही पड़ी है। शुरू से खराब कितने साल थे? 15 साल से खराबी, 20 साल से खराबी। अब बन रही है ना, फिर बनती में काहे कुछ और करके दिखावे, बनती में बन वाले वाह। तो जो आप बता रहे थे पानी खड़ा हुआ, उसकी समस्या क्या थी, कैसे उत्पन्न हुई? पानी जो है ना, जोड़ ओवरफ्लो हो गई थी, और जो तुम्हारा कीचड़ भर गया था, जोड़ों पे निक्रोच हो गया था। क्या हाल है भाई जी? छोटे ठीक है, नमस्कार। अब भाई राम राम। अरे क्यों तंग कर रहे हैं, काम कर लेते बाबा। ठीक हो तू भी शिवचरण? नमस्कार भाई, थैंक यू वेरी भाई। आपकी तो इतनी उम्र हो गई, आपने तो बहुत नेता देखे होंगे, क्या सच में यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं? ठीक है आपके एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे हैं। नमस्कार अंकल जी, जय सिया राम। क्या लग रहा है, पहले से बेहतर स्थिति होती है देश में जब आप सड़क पर चलते हैं या आप गंदगी देखते हैं? तो है गंदगी सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? गंदगी समस्या है, बाकी सड़क अच्छा टूटी हुई है। पुराने जमाने में और आज के जमाने में फर्क क्या है, सच बताओ। क्या क्या फर्क है, थोड़ा सा बता दीजिए। सभी फर्क है। अभी आप पार्टी को देखते हैं, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, इनेलो है, या फिर आप चेहरा देखते हैं पृथला में, क्योंकि यहाँ पर आजाद उम्मीदवार जितवाया था आपने। हम तो बढ़िया समझे। अच्छा, जो भी है चेहरा देखते हैं आप। चेहरा सबसे बड़ी चीज। चेहरा बड़ी चीज। जब रोजगार की बात होती है भाई साहब, ऐसे कस्बे में रोजगार या ग्राहक यहाँ पर आते हैं, महंगाई भी है, क्या चल रहा है आपके भी मन में, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव सही है जी, बिल्कुल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। वोट यहीं का आपका? जी जी। तो आने वाले वक्त में किस नेता को और किस तरह से आप वोट देंगे? आपका क्या मन में चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं आपके? अभी तो ऐसा कोई सोच नहीं है, जो जैसा सब देंगे उस हिसाब से होंगे। अच्छा, आमदनी कम है? आमदनी बहुत कम है इसमें। अच्छा, पहले से कम है? पहले से बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, नेताजी कैसा काम कर? नेताजी बढ़िया काम ठीक है, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। लाड प्यार जरूरी है, काम भी जरूरी है, तो बता दीजिए आप। काम बहुत जरूरी विधायक जी तो कह रहे लाड प्यार परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। अब 19 में जो आपने किया वो एक तरह से बहुत कम उदाहरण थे हरियाणा में, और आपको मौका ये मिला था कि आप जब सपोर्ट कर रहे हैं तो मंत्री पद भी तो मिलना चाहिए ना। नैनपाल रावत मंत्री पद क्यों नहीं
ले पाए। ये तो एक टीस आपके मन में भी होगी और यहाँ के लोगों के मन में भी होगी। लोगों के मन में तो जो है वो होता रहेगा। एक चीज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दूसरी बार इंडिपेंडेंट लड़ने का मादा किसी किसी में होता होगा, लेकिन मैं इन जनता के दम पर एक चीज जरूर कह सकता हूँ, जो तुमने देखा इनका प्यार प्रेम लगाव, जो दुख सुख में मैं इनके साथ शामिल रहा हूँ, इनको भगवान माना है। इनके दम पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर कोई गलती से फिर कोई पार्टी का टिकट ना मिला तो निश्चित तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। ये तो आप चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी वाला नहीं कमान। दे रहा, मैं एक बात बता रहा क्या तो टिकट दे दो या फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, वो पार्टी क्योंकि उनका कैंडिडेट भी अगर विधायक जी खड़ा हो गया तो नुकसान तो उनका डेंट तो बहुत बड़ा है। सीधे सीधे डेंट नैनपाल रावत मारेंगे हूं। डेंट नहीं मारेंगे, चुनाव जीतूंगा, चुनाव जीतेंगे कन्फर्म, ये पूरा आप कन्फर्म हर हाल में। तो हम अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो जाट कम्युनिटी है एक प्रकार की, 60 से 65,000 वोट यहाँ 2 लाख में से हमारे जाट भाइयों की है। लेकिन उन्होंने वो ये नहीं देखते कि कौन अच्छा कौन बुरा है। हमारे सारे राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सैनी समाज भी है, वाल्मीकि भी हैं, SC वोटर भी हैं। तो यहाँ जाति का फंडा नहीं चलता। एक बार चौधरी रघुवीर तेवतिया जीते जो जाट समाज से थे, फिर ब्राह्मण समाज से टेकचंद शर्मा जीते, और अब मैं राजपूत समाज से जीता हूँ, सबसे कम वोट है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि फिलहाल तो जो ये पानी की समस्या है या इसमें कीचड़ की है नम्रता राम, तो उसको हमें ठीक करना है, जोड़ों का सौंदर्यकरण करके इस पानी से समस्या। डॉक्टर साहब नमस्कार, ठीक हो? ये रोड कंप्लीट किया, इसमें पानी भरा रहता था वहां से यहाँ तक। हाँ जी बिल्कुल, इस पर काम चल रहा है। एक बार मैं एक जगह और आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पानी भर, जिस जोड़ की बात हो रही थी, ये सारी रोड नाली आपकी नहीं बन रही है। ये यहाँ से मैं सड़क दिखाऊंगा आपको, ये इतना नीचा था, 3-3 फुट इसमें खड्डे रहते थे। यस, ये लेवल, ये हमेशा ये दोनों तरफ नाली बना के, इसको मैंने 20 साल 25 साल से लोग दुख पा रहे थे, कोई गाड़ी नहीं निकल सकती थी, ये मैंने इसको कंप्लीट किया है। कितना पैसा लगा विधायक जी? मात्र 38 लाख रुपए में इसको कंप्लीट कर दिया उठवा के। आपके कामकाज हो जाते हैं सरकार में? हैं बिल्कुल ठोक के। विपक्ष के विधायक कहते हैं हमारे तो नहीं होते। नीरज शर्मा जी से बातचीत करें तो वो तो ऐसा प्रोटेस्ट करते रहते हैं। जिसको काम करना ही नहीं है, केवल ढोंग करना है, तो उससे तो काम होंगे नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे मुख्यमंत्री? ऐसा मुख्यमंत्री तो हर प्रदेश में होना चाहिए। योगी जैसा, मनोहर जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। नैनपाल रावत ही क्यों? नैनपाल रावत इसलिए कि नैनपाल रावत जनता का बेटा है, जनता का सेवक है। जनता ने काम करने वाले बहुत देखे होंगे, लेकिन बेटा और सेवक नहीं देखा होगा। सब नेता ही कहते मैं सेवक हूँ। इसका जनता जवाब देगी। नहीं जी, सेवक आप जोड़ने लगे हैं, अन्यथा हर किसी के बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा रहता था विधायक पृथला। आप मेरे किसी बोर्ड पे देख लो, जनसेवक पृथला विधानसभा। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? बीच बाजार आपसे चुनावी चर्चा की है। देखिए, ना केवल बीच बाजार, आज आपने मेरा फतेहपुर बिल्लौद जैसा बड़ा कस्बा, और इसी तरह आप अन्य गांवों में भी जा रहे हैं। मैंने अपने रामकरण काला जी की एक वीडियो देखी थी, शायद आपने डाल रखी थी। ये आपकी जो ये खबरें अभी तक है, ये बधाई की पात्र है। अन्यथा जो भी रूम में बैठ के खबर बन जाती थी या ऑफिस में बैठ के खबर बन जाती थी, आज आप एक्चुअल ग्राउंड पर निकल करके हरियाणा के गांवों की स्थिति, पूरे देश को, आज मेरे क्षेत्र की स्थिति पूरे प्रदेश को आप बता रहे हो। चाहे उसमें गंदगी है, चाहे उसमें सुधार है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, कम से कम लोगों को दिखाने का काम कर रहे हो। तो पृथला विधानसभा के अलावा आज पूरा हरियाणा का जो प्रदेश है वो आप के चैनल के माध्यम से सभी को देखेगा, मुझे भी देखेगा, मेरे लोगों को भी देखेगा, मेरे गांवों को भी देखेगा। तो इसलिए आपका चैनल बधाई का पात्र है। और मैं समझता हूं कि सामाजिक उत्थान के लिए खबरों के साथ साथ जो नीचे की बात है, जो बिल्कुल ग्राउंड की बात है, वो लोगों तक जाएं, तो उसके लिए आपका चैनल निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है। मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, टाइम देने के लिए, समय देने के लिए। और क्योंकि इस समय चुनाव आ रहा है तो आपका समय बहुत ज्यादा आपके लिए भी कीमती और जनता के लिए भी है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या होता है? मेरा समय केवल मेरी जनता के लिए, मैंने कभी ये नहीं कहा होगा मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी जनता के लिए, क्योंकि जनता आपको देख पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नैनपाल रावत, जिन्होंने अपनी ओर से बेबाकी से बातचीत की है और लोगों से संवाद स्थापित करना को इनसे सीखे, जो कहते हैं कि जनता मेरा परिवार है और जनता ही मेरा भगवान है। और ये जनता के सेवक है। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि बोर्ड पर भी ये विधायक नहीं लिखते, बल्कि जन सेवक लिखते हैं। एक और विधानसभा क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे और बातचीत आपसे सीधे करेंगे और आपको दिखाएंगे वहां की स्थिति और विधायक से सीधे होंगे सवाल। नमस्कार।